चलिए जय हिंद। त्रिकोणमिति का 8.1 का पहला क्वेश्चन हम कल बताए थे। आप लोगों को दूसरा क्वेश्चन लगाने जा रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देखिए कैसे लगेगा ये। तो इस फिगर में हम देखेंगे, इस फिगर में हम ये देखेंगे, उधर बैठ जाइए आप लोग, कि यहाँ पे क्या दिया हुआ, परपेंडिकुलर दिया, हाइपोटेनियस दिया, मतलब लंब दिया और कर्व, आधार नहीं दिया, ठीक है। लंब दिया है, कर्व दिया, आधार नहीं दिया है, बेस नहीं दिया है। और इंग्लिश में परपेंडिकुलर दिया है, हाइपोटेनियस दिया है और आधार मतलब बेस नहीं दिया है। तो आपको बेस और या आधार निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, यहाँ लिखेंगे पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय, इसको जरूर लिखेंगे। इतना लिख लेंगे जब, उसके बाद हम इसका फॉर्मूला लिखेंगे। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब क्या पूछा है, यहाँ पे आधार पूछा है। ये आधार, ये लंब है, पहले ही बताए थे, ये लंब है, ये कर्ण है, और ये आधार है। तो आधार कुछ है ही नहीं है, तो आधार निकालना है। तो आधार यहाँ है, तो यहाँ से यहाँ कर लेंगे आधार को, आधार का स्क्वायर। कर्ण यहाँ पे आ जाएगा, तो लंब का स्क्वायर माइनस कर्ण का स्क्वायर। अब ये हो जाएगा, यहाँ पे सबका मान, लंब का मान कितना दिया है 12 है, तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस कर्ण का मान कितना दिया 13, 13 का स्क्वायर हो जाएगा। ये 144 से अगर गुणा करेंगे तो ये 169 हो जाएगा। आधार स्क्वायर का मान अभी आ रहा है। उसके बाद इसको घटा लेंगे, जब घटाएंगे तो 9 में से आ जाएगा 5 बचेगा, 6 में से आ जाएगा 2 बचेगा, 1 में से बन जाएगा 0। आधार का मान निकालना है, तो आधार बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर जो है, ये पूरा आधार स्क्वायर का मान निकला है। आधार बराबर, ये स्क्वायर यहाँ भेजेंगे तो स्क्वायर अंडर रूट में बदल जाएगा। अब इसका फैक्टर निकाल लेंगे तो 5 इंटू 5 हो जाएगा, पेयर बन गया, तो 5 बाहर आ जाएगा, यानी बेस आधार का मान कितना आ गया 5। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क 5, आधार का मान 5 आ गया। त्रिकोणमिति में, ट्रिग्नोमेट्री में तीनों का मान निकल जाना चाहिए। जब तीनों का मान निकल जाएगा, ठीक है, तब आपको यहाँ से इसकी वैल्यू रखना है, ठीक है। यहाँ आप उतारेंगे इसको 10p और माइनस कॉट आर, ठीक है। इससे क्या निकलेगा, कॉट आर का निकलेगा 10p का मान, फिगर चेंज करना पड़ेगा, तो पहले निकालेंगे कॉट आर बराबर, फॉर्मूला क्या होता है कॉट आर, कॉट का आधार बटे लंब होता है, क्या होता है आधार बटे लंब, यानी बेस अपन क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर। तो आधार का मान क्या दिया 5 दिया है, और लंब का मान क्या दिया है 12। कॉट आर का मान निकलेगा। अब हमको निकालना 10p, तो इसको क्या करना, इस फिगर को ऐसे नचा देना, ये ऊपर हो जाएगा और ये नीचे हो जाएगा, ये भी नीचे, मतलब ऐसे हो जाएगा, ऐसे इस तरह से हो जाएगा। ऐसे जब होगा तो ये आपका बनेगा परपेंडिकुलर और एक हाइपोटेनियस, तो ये हो जाएगा 5, और ये नीचे आ गया है तो 12 यहाँ आ जाएगा और यहाँ 13 रहेगा। एकड़ है और ये लंब है और ये आधार है, ठीक है। और नाम भी दे दीजिए, अगर ऐसे हुआ है तो क्यू यही रहेगा, आर ऊपर आ जाएगा, पी यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। इस वाले कॉट आर का मान इससे निकलेगा और 10p का मान इससे निकलेगा। तो 10p का मान लंब बटे आधार होता है 10 बराबर, फॉर्मूला हम लिखवा चुके हैं पहले, आप लोग देख लेंगे। लंब का मान क्या दिया है 5 दिया है, आधार का मान कितना दिया है 12। अब दोनों का कॉट आर का 10p का मान निकल गया। तो यही क्वेश्चन है, क्वेश्चन को हम क्या करेंगे यहाँ उतारेंगे, 10p माइनस कॉट आर। 10p का मान कितना आया है 5/12, यानी 5/12, माइनस कॉट आर का मान कितना आया है 5/12, ठीक है। अब इसे सॉल्व करेंगे, या तो इसे काट दीजिए 0 हो जाएगा, या तो सॉल्व करके फ्रैक्शन करके सॉल्व कर दी तो यही सही है, 0 हो जाएगा, आंसर इसका 0 आएगा। आप सब लोग को समझ में आया। चलिए तीसरा क्वेश्चन है ये, ठीक है। साइन ए इक्वल में दिया है 3/4, मतलब साइन ए बराबर 3/4, तो कॉस ए और टेन ए का मान पूछ रहा है, ठीक है।
तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हम लगाएंगे तो ट्रेंगल बनाएंगे तभी तो लगेगा। इस क्वेश्चन को उतार लेंगे, साइन ए बराबर 3/4। ठीक, आपको पता होना चाहिए साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण होता है। क्या होता है? लंब बटे कर्ण। आपको ये भी इंग्लिश में मालूम होता है, लंब को हम पी बोलते हैं और कर्ण को क्या बोलते हैं? हाइपोटेनियस बोलते हैं, यक्ष बोलते हैं। ये सब तो आप कन्वर्ट कर लेंगे। आप ट्रेंगल ऐसे बनाएंगे। ठीक है, अब देखिए ए यहाँ रहेगा, बी यहाँ पे और सी। क्या दिया है यहाँ पे देख लीजिए, लंब दिया तो लंब आपका ये है, तो यहाँ पे 4 लिख देंगे। कर्ण दिया है तो कर्ण का मान देखिए, कर्ण ए होता है तो कर्ण का मान कितना दिया है? 4 दिया है। सॉरी, उल्टा रख दिए हैं। लंब का मान दिया 3 और कर्ण का मान दिया है 4। ठीक, इसमें भी आपको क्या पूछ रहा है? बेस पूछ रहा है, आधार पूछ रहा है। ठीक, तो यहाँ भी क्या करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे ऐसे। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय सेम वही इसी तरह जैसे हम उसको लगाए उसी तरह इसको भी लगाएंगे। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक ना? अब देखिए यहाँ पे क्या निकलना? बेस निकलना, आधार निकलना। तो आधार यहाँ, बेस को हम आधार बोलते हैं तो आधार को पहले लिख लेंगे और ये यहाँ पर आ जाएगा लंब का स्क्वायर माइनस कर्ण का स्क्वायर। ठीक है, अब क्या हो जाएगा यहाँ पे? सबका मान रख लीजिए। लंब का मान क्या दिया? 3, सॉरी यहाँ स्क्वायर आएगा, 3 का स्क्वायर आएगा माइनस कर्ण का मान कितना दिया है? 4, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा ना? अब क्या हो जाएगा? ये 9 हो जाएगा और ये हो जाएगा 16। घटा देंगे, आधार का स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा? घटाएंगे 7 आएगा ना? 7 आएगा। अब क्या करेंगे यहाँ पे? आधार बराबर यानी बेस बराबर अंडर के यहाँ भेजेंगे, अंडर रूट में हो जाएगा 7। यानी बेस का मान कितना आ गया? अंडर रूट 7। समझ में आया कि नहीं आया? अब क्या करेंगे हम? इसका मान निकालना है तो लिखेंगे यहाँ पे cos A। cos A बराबर होता है आधार बटे कर्ण, इंग्लिश में बेस अपान हाइपोटेनियस। तो बेस देख लीजिए कितना आया था? अंडर रूट 7 आया। ठीक है, हाइपोटेनियस कितना है? 4 है, पहला आंसर। टेन ए का भी निकाल लेंगे इसी तरह। टेन ए बराबर लंब बटे आधार होता है, लंब को परपेंडिकुलर, आधार को बेस। परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है? 3 है, अब बेस की वैल्यू अंडर रूट 7। दूसरा आंसर आ गया। मतलब इस क्वेश्चन को आपको इसी तरह लगाना है, कंफ्यूज नहीं होना है आपको। परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस, बेस, लंब, कर्ण, आधार, ये तीनों पता होना चाहिए। नाम इंग्लिश में हिंदी में दोनों मालूम होना चाहिए। ठीक है, जैसे आपको इजी लगे वैसे लगा दीजिए। जल्दी करिए तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बताएं। तीसरा क्वेश्चन देखिए आप लोग, 15 cot A बराबर 8, तो साइन ए और sec A का मान निकालना है, वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम? सबसे पहले इसको लिख लेंगे यहाँ पे, 15 cot A बराबर 8। इसको हम क्या करेंगे? cot A बराबर 8/15 हो जाएगा। और आपको पता होना चाहिए cot A बराबर क्या होता है? तो आधार बटे लंब होता है। क्या होता है? आधार बटे लंब। इंग्लिश में क्या हो जाएगा? बेस अपान पी हो जाएगा, यानी कि बेस अपान परपेंडिकुलर। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या बनाएंगे? ट्रेंगल बनाएंगे। जो जो दिया रख दीजिए। आधार दिया है 8, लंब परपेंडिकुलर दिया 15। क्या नाइट्रोजन? यहाँ देखिए, चुपचाप रहिए। निकालना है आपको हाइपोटेनियस। ठीक है, कर्ण निकालना है, एक कर्ण। तो यहाँ भी वही काम करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय। तो यहाँ भी वही, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर।
एक बार समझ लीजिए इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे। एच का स्क्वायर बराबर पी का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, एच नहीं होगा, कर को क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस। एच नहीं होगा ये, आप सही कर लेंगे। ठीक है, गलत हुआ तो सही कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे जो मान दिया हुआ क्या निकालना हमको, यहाँ पे कर निकालना है ना, तो सेम यही रहेगा उसके लिए फॉर्मूला। कर का स्क्वायर लम कितना दिया है 15, 15 का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस आधार कितना दिया है, बेस कितना दिया है 8, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा। आपको पता है 15 में 15 गुणा करेंगे 225 होगा, प्लस ये भी पता है 8 में 8 का मल्टीप्लाई करेंगे 64 हो जाएगा। अब जोड़ देंगे, तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा, ऐसे जोड़ लेंगे 225 और 64, 9 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और 289 हो जाएगा, 289। ठीक है, तो कर बराबर, कर बराबर हो जाएगा, स्क्वायर यहाँ आएगा तो स्क्वायर ही अंडर रूट में बदल जाता है, 289 हो जाएगा। ठीक है, अब 289 अंडर रूट में आया है ना, 289 अंडर रूट में आया है ऐसे। कर बराबर अंडर रूट में 289, तो 289 का फैक्टर जब होगा ना, तो कितना होगा, 14 में 14 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा, कि 17 में 17 गुणा करेंगे, बताइए जल्दी से। 17 में 17 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा। देखिए 7 7 जा 49, कैरी 1 4, 7 1 जा 7, 7 में 4 ऐड करेंगे, और ये यही रहेगा। ठीक है, 982 आ गया ना, तो 289 का फैक्टर होगा 70 इंटू 70, पेयर बन गया तो 17 बाहर आ जाएगा। कर का मान, हाइपोटेनियस का मान कितना आ गया 17, तो यहाँ लिख देंगे हाइपोटेनियस कर का मान 17। अब जो पूछा है साइन ए पूछा है, लिखेंगे यहाँ साइन ए, साइन ए बराबर आपको पता है होता है लंब बटे कर। इंग्लिश में क्या हो जाएगा, ये लंब को पी बोलते हैं और कर को एच बोलते हैं। ठीक, ये होता है पी परपेंडिकुलर मतलब लंब, ये होता है बी मतलब बेस मतलब आधार, ये होता है एच, एच मतलब हाइपोटेनियस, और हाइपोटेनियस मतलब होता है कर। अब देखिए यहाँ पी है तो पी की वैल्यू यानी लंब की वैल्यू क्या हो जाएगा 15, और यहाँ एच की वैल्यू कितना है 17, तो 17 लिख देंगे। ठीक, ये पहला आंसर हो गया। दूसरा यहाँ पे है सेक, सेक ए बराबर क्या होगा फॉर्मूला, निकालेंगे तो कैसे होगा, कॉस का आधार बटे कर होता है, तो सेक का क्या हो जाएगा कर बटे आधार हो जाएगा, कर बटे आधार, और इंग्लिश में क्या हो जाएगा एच अपान बेस मतलब हाइपोटेनियस अपान बेस। एच का मान देखिए क्या दिया हुआ है 17, और बेस का मान क्या दिया है 8 दिया दिया है ना, 8 हो जाएगा यहाँ आपका, ये आंसर हो जाएगा, ये दोनों आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप इसी तरह लगा लेंगे स्टेप बाय स्टेप, इंग्लिश में भी बताएं हिंदी में भी बताएं, जो आपको समझ, जो लैंग्वेज आपको समझ में आए वो लैंग्वेज आप अच्छे से लगा लेंगे, और बोर्ड के एग्जाम में थोड़ा भी लापरवाही नहीं करेंगे, वो आपके ऊपर है, आपके हाथों में दम है कि आप क्या करेंगे, कितना बार इसको आप रिविजन करेंगे, तैयार करेंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, तैयार आपके ऊपर है, मेहनत आपके ऊपर है, बस मेरा काम है आपको सहयोग करना, आपको बताना, सही रास्ता दिखाना, सही क्वेश्चन समझाना, सही तरीके से आपको बताना, तो आप लोग ध्यान देंगे। इसके लिए रिक्वेस्ट है क्वेश्चन पर, जितना भी क्वेश्चन पढ़ाया जा रहा लगवाया जा रहा आप लोग देखेंगे उसको समझेंगे और लगाएंगे, खुद से तैयार करेंगे क्वेश्चन। ठीक है, चलिए पांचवा क्वेश्चन है, अभी हम आपको चौथा क्वेश्चन समझाए हैं, पांचवा क्वेश्चन उसी तरह से लगाएंगे, कोई चेंज नहीं है इसमें भी। सबसे पहले इस क्वेश्चन को उतारेंगे, सेक थीटा बराबर 13 बटे हो जाएगा 12, सेक थीटा बराबर फॉर्मूला हम पहले कॉस्ट तक जानेंगे, तो आधार बटे कर, और सेक थीटा का कर बटे आधार हो जाएगा। और इंग्लिश में हम आपको बताएं कर को क्या बोलते हैं हाइपोटेनियस, एच आधार को बेस। ठीक है, ट्रेंगल बना लेंगे इस तरह से, और उसमें पहले मान रख लेंगे, ये मान लीजिए बी सी, कर हाइपोटेनियस कितना दिया है, कर कितना दिया है 13 दिया है, और बेस आधार कितना दिया 12 दिया, क्या निकालना है, क्या निकालना भाई जल्दी बताइए,
निकालना क्या है इसमें? परपेंडिकुलर निकालना है, लंब निकालना है, ठीक है। इसको हम लंब बोलते हैं, इसको बेस आधार बोलते हैं, इसको कण बोलते हैं। कितना बार बताएं आप लोगों को। अब यहाँ पे भी लिखेंगे हम पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय कण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। एक बार इसी हम फार्मूले को इंग्लिश में लिख दे रहे हैं, ठीक है। इसको इंग्लिश में सॉल्व कर दे रहे हैं। कण को बोलते हैं हाइपोटेनियस, लंब को बोलते हैं परपेंडिकुलर, और आधार को बोलते हैं बेस का स्क्वायर, ठीक है। अब क्या पूछा है? आधार पूछा है ना, तो बेस, बेस को ही आधार बोलते हैं। बी पहले आ जाएगा और इसको इधर भेज देंगे, पी का स्क्वायर माइनस एच का स्क्वायर। अब पी का मान, सॉरी क्या निकालना है? पी निकालना है ना, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। चलिए देखिए आगे, कोई बात नहीं। पी को पहले लिख लेंगे, पी का स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा एच, तो एच का स्क्वायर माइनस बी। अब देखिए यहाँ पे जो जो मान दिया, एच का मान दिया 13, तो एच का मान 13, 13 का स्क्वायर माइनस बी, बी का मान कितना दे दिया है? 12, तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 169, ये हो जाएगा 144, घटाएंगे 25 आ जाएगा। पी स्क्वायर का मान 25, तो आगे देखिए पी बराबर अंडर रूट में 25, पी का मान आ जाएगा आपको कितना? पी बराबर आ जाएगा 5, क्योंकि पेयर बन गया है तो 5 बाहर निकल जाएगा। परपेंडिकुलर लंब का मान कितना आ गया? जल्दी बताएं। 5 आ गया, ये लंब हो गया, ठीक। अब देखिए क्या निकालना है, सबका मान निकालना है यहाँ से। साइन थीटा, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ल। लंब को क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर, कर्ल को सीधा रख दीजिए। पी का मान क्या दिया है? 5। एच का मान क्या दिया है? 13, पहला आंसर। दूसरा cos थीटा बराबर cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ल, यानी आधार बटे कर्ल का मतलब इंग्लिश में, आधार को हम क्या बोलेंगे? बेस अपान हाइपोटेनियस। बेस का मान कितना दिया है? 12, और हाइपोटेनियस का मान कितना दिया है? 13। दूसरा आंसर। इसी तरह से टेन थीटा बराबर, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है। और लंब को इंग्लिश में हम परपेंडिकुलर, आधार को बेस। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितना दिया है? 5, बेस की वैल्यू दिया है 12। तीसरा आंसर। चौथा निकालेंगे कॉट, कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब होता है, आधार बटे लंब, बेस अपान परपेंडिकुलर। बेस की वैल्यू कितना दिया? 12, और परपेंडिकुलर की वैल्यू कितना दिया? 5। मतलब ये समझिएगा, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस में लोग कंफ्यूज जाते हैं, तो मैं याद रखिएगा, परपेंडिकुलर हमेशा लंब होता है, हाइपोटेनियस हमेशा कर्ण होता है, ठीक ना। अब उसके बाद क्या बचा है? कोसेक बचा है, यहाँ लिख लीजिए कोसेक। कोसेक क्या हो जाएगा? कर्ण बटे लंब, फॉर्मूला होता है कर्ण बटे लंब इसका। तो कर्ण को हम क्या बोलते हैं? हाइपोटेनियस, लंब को परपेंडिकुलर। अब यहाँ पे देख लीजिए एच, एच की वैल्यू क्या दिया है? 13, और पी की वैल्यू क्या दिया है? 5। ये हमारा छठवां आंसर हो जाएगा, ठीक। कहने का मतलब एक आंसर दिया ही है, और बाकी 5 अनुपातों को हम निकालना है, 5 रेशियो को, मतलब 1 2 3 4 5, ठीक है। और एक मिला के 6, 6 होते हैं, 6 का निकल गया। आप मतलब एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में एकदम ऐसे ही पूरा निकालिएगा, कहीं कोई पॉइंट छोड़ेंगे नहीं, नहीं तो नंबर कट जाएगा। एग्जाम में 12 नंबर का आता है ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति जो होता है 12 नंबर का आता है। लॉन्ग में कम से कम 2 क्वेश्चन इस टाइप का आएगा, एमसीक्यू में एक क्वेश्चन आता है, इस तरह से 12 क्वेश्चन टोटल आता है। आप तैयार कर लेंगे अच्छे से। और ये क्वेश्चन जो स्टेप कुछ है नहीं, बस आप रखिए, पाइथागोरस थ्योरम पे रख दीजिए, और निकालने के बाद वैल्यू, इन तीनों की वैल्यू निकालने के बाद उसके बाद फॉर्मूले पर रखते जाइए, सबका मान निकल जाएगा। समझ में आया? चलिए फिर मिलते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो में।